दोस्तों, आपसे बार बार हाथ जोड़ करके यही विनती करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो दोस्तों, अपनी कहानी शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल की जादुई गधे की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया था। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा को वह हार बहुत ही अच्छा लगा था। बेगम साहिबा ने उसे बहुत ही संभालकर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने देखा कि हार उसमें नहीं है। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्हें अपना हार खो जाने की खबर दी। अकबर ने उनसे कहा कि वह अपने हार को अपने कक्ष में अच्छी तरह ढूंढें। बेगम साहिबा बोली, मैंने अपने कक्ष में हार को बहुत ढूंढा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा समझ गए कि हो न हो हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को बीरबल को बुलाने भेजा और सारी बात बीरबल को बताकर हार खोजने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने बिना देर किए महाराज के सभी सेवकों और सेवकाओं को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग चुका था। अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही राजगद्दी पर विराजमान थे। सभी सेवक सेवकाएं दरबार में हाजिर थे, बस लेकिन बीरबल सभा में नहीं था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी बीरबल नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आग बबूला होने लगे। दरबार से बेगम साहिबा के साथ उठकर वहाँ से जाने लगे। ठीक उसी वक्त बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। देर से आने के लिए अकबर से माफ़ी मांगते हुए वह बोला, जहाँपना माफ़ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया। सबकी समझ के परे था कि बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, ये गधा साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं यह गधा यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक करके सभी सेवक सेवकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से कहना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सभी की आवाज़ बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे एक कक्ष में छोड़ आया और लाइन बनाकर सभी सेवक सेवकाओं को एक एक करके उस कक्ष में भेजने लगा। सबको कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज़ आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेवकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सभी की निगाहें गधे पर थीं, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगा। वह सभी सेवक सेवकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता और उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम साहिब सहित
सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये क्या कर रहा है। तब बीरबल ने एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहाँपना, ये है शाही हार का चोर। अब बोलें, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि बीरबल, क्या इसी जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। मैंने इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेवकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उसके हाथ में उस इत्र की खुशबू आ गई, लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कक्ष में जाकर बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की खुशबू नहीं आ पाई। इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है। उस चोर को दवास देकर शाही हार का बरामद करवा लिया और उसे कठोर सज़ा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की बेगम साहिबा भी घायल हो गईं और उन्होंने अकबर से कहकर बीरबल को कई सारे उपहार दिलाए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।